हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्ट स्टडीज़। आज हम सीखेंगे टेंस, और टेंस को इस तरह से सीखने वाले हैं कि आज के बाद आप खुद दूसरों को टेंस सिखाना स्टार्ट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं टेंस। टेंस का मतलब होता है टाइम, और टाइम कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। तो टाइम के बेस पर ही टेंस को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक जो करेंट का टाइम मतलब प्रेजेंट टाइम, इसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। जो प्रेजेंट में चल रहा है टाइम वो प्रेजेंट टेंस कहलाता है। ओके। और दूसरा होता है जो पास्ट का टाइम होता है, मतलब जो टाइम हो चुका रहता है। तो पास्ट का टाइम मतलब पास्ट टेंस, पास्ट टेंस बोलते हैं उसको। और एक टाइम होता है आने वाला टाइम, मतलब फ्यूचर का टाइम। तो फ्यूचर के टाइम को बोलते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। अब ये 3 टाइप के टाइम होते हैं, तो उन तीनों को अपन टेंस में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस बोलते हैं। और इन तीनों टाइम में कुछ वर्क होता है ना। अपन कुछ भी वर्क ही तो करते हैं टाइम में, तो वो उस वर्क के अकॉर्डिंग इस टाइम को 4 कैटेगरी में कैटेगराइज करे हैं। तो देखते हैं उसको। फर्स्ट है इंडेफिनिट, सेकेंड है कंटिन्यूअस, और थर्ड है परफेक्ट। अरे परफेक्ट आया यहाँ, अब परफेक्ट से कुछ याद आया? ये तो आपके चैनल के नाम से रिलेटेड है। सो यदि पसंद हो चैनल का नाम तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फोर्थ है दोनों मिलके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखते हैं ये वर्क के अकॉर्डिंग 4 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं अपन तीनों टाइम को, मतलब तीनों टेंस को। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। तो कोई कुछ भी काम अनिश्चित ढंग से हुआ रहता है, सर्टेन नहीं रहता कि कितना हुआ है, तो उसको अपन इंडेफिनिट कैटेगरी में रखते हैं कि कितना हुआ है वो पता नहीं रहता, बस होता है। कंटिन्यूअस, जो काम कंटिन्यू रहता है, प्रोसेस में रहता है, इसको प्रोग्रेसिव बोलते हैं। तो जो प्रोसेस में रहता है जो वर्क, उसको अपन कंटिन्यूअस की कैटेगरी में रखते हैं। ओके। अब परफेक्ट मतलब कंप्लीट, हो चुका, जो काम हो चुका रहता है उसको अपन परफेक्ट की कैटेगरी में रखते हैं। और ये आया परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब जो काम कुछ समय पहले स्टार्ट हुआ रहता है और कंटिन्यू रहता है, वो आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस कैटेगरी में। तो ये 4 कैटेगरीज होते हैं तीनों टेंस के, मतलब वर्क इसी के बेस पे होते हैं। कुछ इंडेफिनिट होते हैं, कुछ कंटिन्यूअस होते हैं, कुछ परफेक्ट होते हैं, कुछ परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं। और ये चारों कैटेगरी तीनों टेंस में होते हैं, मतलब प्रेजेंट टेंस में भी होते हैं, पास्ट टेंस में भी होते हैं, और फ्यूचर टेंस में भी होते हैं। बताया ना कि वर्क के अकॉर्डिंग तीनों टेंस डिवाइड है, और तीनों टेंस ऐसा डिवाइड है कि सिमिलर है, सेम है, कुछ अलग नहीं है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे करके इसको अपन बोलते हैं। ये चारों कैटेगरी सिमिलर है, कॉमन है, तीनों टेंस का है। इनके कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स रहता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सब ऑब्जेक्ट, ऐसे करके अपन बनाते हैं। उसको क्या करते हैं, रट्टा मारना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज हम उसको इस तरह से सीखेंगे कि रट्टा नहीं मारेंगे। और कैसे रट्टा नहीं मारेंगे उसको मैं बताता हूं कि कैसे उसको अपन रट्टा नहीं मारेंगे। नहीं तो फिर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि बस सब्जेक्ट, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट ऐसे करके रट्टा मारते रहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आप प्लीज़ रट्टा नहीं मारेंगे। तो उसके लिए मैं टेक्निक बताता हूं आपको। देखो, कोई से भी सेंटेंस कैसे स्टार्ट होता है? सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है ना। कोई सा भी सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, और लास्ट में क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो बस फर्स्ट में सब्जेक्ट और लास्ट में ऑब्जेक्ट। एक लाइन में याद रखो कि सारा सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले होता है, ऑब्जेक्ट लास्ट में होता है। तो इसको अपन तो एक लाइन में याद रख लेंगे कि सब्जेक्ट फर्स्ट, ऑब्जेक्ट लास्ट। अब इसको बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। ओके। उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। तो ये हेल्पिंग वर्ब सभी टेंस का अलग अलग होते हैं, उसको मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। बस को याद रखना है कि कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लग रहा है, बस
इसी के बेस पे सारा टेंस आपके पास रहेगा, आपको याद नहीं करना पड़ेगा बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे स्ट्रक्चर ऐसा करके, ठीक है। केवल हेल्पिंग वर्ब से याद रखोगे और बाकी सब आपका टेंस आपके माइंड में। इसके बाद आता है क्या, मेन वर्ब। मेन वर्ब रहता है, इसको ऑब्जेक्ट यहां लिख देता हूं मैं। मेन वर्ब रहता है, तो मेन वर्ब में क्या होता है, सबका अलग अलग होता है, तो वो भी अभी मैं बताता हूं तो एकदम आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक हो। देखो इंडेफिनिट में क्या होता है, दोनों के लिए, प्रेजेंट के लिए, फ्यूचर के लिए, दोनों इंडेफिनिट, दोनों टेंस में इंडेफिनिट के लिए होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट टेंस के लिए, फ्यूचर टेंस के लिए। अब बच गया पास्ट टेंस, तो सोच रहे होगा कि इसके लिए क्या लगेगा, तो केवल और केवल पास्ट टेंस के लिए वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। पूरे टेंस में, आपके पूरे टेंस में पास्ट इंडेफिनिट केवल एक ऐसा टेंस है जिसमें हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो इसको भी एक लाइन में याद रखिएगा कि पास्ट इंडेफिनिट के लिए हमेशा हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, बाकी दोनों टेंस के लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अब आते हैं कंटिन्यूअस में, तो कंटिन्यूअस में कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, यहां इसको बता रहा हूं, मेन वर्ब को बता रहा हूं, ठीक है। तो कंटिन्यूअस से हम यूज करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब आईएनजी वाला फॉर्म यूज करेंगे। तीनों टेंस में कॉमन रहेगा, प्रेजेंट टेंस में भी कॉमन रहेगा, पास्ट में भी, फ्यूचर टेंस में, तीनों टेंस में अपन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करेंगे, ओके। अब आते हैं परफेक्ट, तो परफेक्ट में वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, तो परफेक्ट में हम यूज करेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑलवेज, तीनों टेंस में। जब भी परफेक्ट दिखा, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो, हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अब आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस से आपको समझ में आ रहा है कि मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, यही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हो गया क्लियर। सब्जेक्ट फर्स्ट में करेंगे, ऑब्जेक्ट लास्ट में करेंगे, खत्म। इसके बाद इसको बोलना ही नहीं है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करके। हेल्पिंग वर्ब उसको याद रखना है, मैं बताया हूं, उसको आगे बताऊंगा। अब ये मेन वर्ब जो होता है वो भी आप समझ गए कि इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म लगेगा, केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट बस में सेकेंड फॉर्म अपन यूज करेंगे। उसके बाद आता है कंटिन्यूस में, कंटिन्यूस में आईएनजी वाला फॉर्म यूज करेंगे, परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में, कंटिन्यूअस इसलिए आईएनजी वाला फॉर्म भी यूज करेंगे। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रूल्स देखते हैं, ये रूल्स अभी बता रहा हूं, बाकी आप खुद रूल्स डेवलप कर सकते हैं, एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो। सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, इसका रूल्स होता है। ऑब्जेक्ट देखो पता है ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट एंड लास्ट में होता है, तो इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है, ओके। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस ले लेते हैं, सी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, इसके साथ ए से ईएस लगेगा नहीं लगेगा, तो बताता हूँ किसके साथ लगेगा किसके साथ नहीं लगेगा। तो जो जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेंगे उसके साथ ए से ईएस लगेगा, और बाकी सभी के साथ ए से ईएस नहीं लगेगा, आई के साथ भी अपन नहीं लगाएंगे, ओके। तो सी थर्ड पर्सन है तो लगा देंगे ए से ईएस, तो गोज हो जाएगा। अब सी गोज, अब कहाँ जा रही है, तो टू स्कूल, ओके, स्कूल हो गया। इसका हिंदी पहचान बता देता हूँ, जैसे लास्ट में होता है, हिंदी के कोई से विभाग के लास्ट में होता है ता है, ती है, ऐसे होता है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, ओके। इसका अपन निगेटिव बनाते हैं। निगेटिव का भी स्ट्रक्चर रूल्स डेवलप करूँ, आप खुद कर लोगे। देखो एक बार आप कॉन्सेप्ट समझोगे, जैसे बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखोगे तो आप खुद डेवलप कर लोगे, मैं जानता हूँ। यदि लगेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं बता दूंगा। बट मेरे को उम्मीद है कि एक बार आप पूरे वीडियो देख लेंगे, कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, तो रूल्स की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं कैसे आप सेंटेंस फॉर्मेट करोगे, कैसे रूल्स डेवलप करोगे, उन सारा चीज़ को मैं बताता हूँ अभी, ओके। निगेटिव चाहे तो दूसरा सेंटेंस भी ले सकते हैं, लेकिन अभी इसी सेंटेंस को लेकर बनाते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपको एक सेंटेंस को कैसे दूसरे सेंटेंस में चेंज करते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा, ओके। तो ले लेते हैं इसको, सी। देखो निगेटिव में क्या होता है, नॉट लगता है, और नॉट किसके बाद लगता है, हेल्पिंग वर्ब बाद। हेल्पिंग वर्ब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का डू या डज, ओके। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब होता है डू या डज, और ये डू या डज किसके साथ लगता है, तो वही चीज है, डज लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, डू लगता है बाकी सभी प्रोनाउन के साथ, ओके। आई के साथ भी डू लगता है, तो सी थर्ड पर्सन है तो लग जाएगा डज। अब निगेटिव है तो नॉट,
है ना। अब लास्ट में बचा हुआ ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्ब आएगा, मेन वर्ब। मेन वर्ब में केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ए से एस नहीं लगता, तो नॉट गो टू स्कूल ऐसा हो गया। इसके बाद आता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब रहता है उसको अपन उठा के फर्स्ट में लिख देते हैं। ओके, तो इसको लिखते हैं डज, चाहो तो इसका भी बना सकते हो इंटरोगेटिव, चाहो तो इसका बना लेते हैं, ठीक है। डज सी गो टू स्कूल। राइटिंग महान है, महान मतलब वो शो हो रहा हूँ, सो मैनेज कर लीजिए। ओके, अपन अफर्मेटिव को इंटरोगेटिव बना लिए, चाहे तो निगेटिव को भी इंटरोगेटिव बना सकते हैं, इसको बोलते हैं इंटरोगेटिव निगेटिव। तो इसके लिए क्या करोगे आप, कुछ नहीं करोगे, ये जो लगा है सी डज नॉट, तो सी के बाद नॉट यूज कर दोगे, बन जाएगा डज सी नॉट गो टू स्कूल, ये इसका इंटरोगेटिव बन जाएगा। ओके, अब आता है डबल इंटरोगेटिव। नाम का डबल इंटरोगेटिव है, लेकिन है तो इंटरोगेटिव। मैं तो इसको इंटरोगेटिव मानता हूँ, लेकिन बोलते हैं डबल इंटरोगेटिव, तो बोल दे रहा हूँ डबल इंटरोगेटिव। ओके, देखो रूल्स डेवलप करना पड़ रहा है क्या, आप खुद कर लोगे, है ना। एक बार कॉन्सेप्ट समझोगे तो देखो डबल इंटरोगेटिव होता क्या है, इसके लिए अपन जो डब्ल्यू फैमिली रहता है, डब्ल्यू फैमिली मीन्स वाट, वेयर, वेन, वाई, ये सारी चीज होता है, उसको अपन यहाँ फर्स्ट में लिखते हैं तो डबल इंटरोगेटिव बन जाता है। जैसे यहाँ देखते हैं वाई डज सी, वाई डज सी गो टू स्कूल। ओके, सॉरी यहाँ भी क्वेश्चन मार्क आएगा, ये ऐसा बन गया, ये इंटरोगेटिव, ये डबल इंटरोगेटिव। अब ये नॉट वाले को भी, मतलब निगेटिव वाले को भी डबल इंटरोगेटिव बना सकते हो, कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ सी के बाद नॉट लगा दोगे, बन जाएगा। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आते हैं, तो इसका रूल्स बताता हूँ। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा इज, एम, आर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखो यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में इज, ही, सी, इट एनी नेम के साथ, एम आई के साथ, आर प्लूरल के साथ, प्लूरल प्रोनाउन के साथ, ओके लगेगा। इसका हिंदी में पहचान क्या होगा, वाक्य के अंत में क्या होता है, रहा है, रही है, रहा हूँ, ऐसा होता है, ठीक है। अगर हिंदी से भी समझना है तो, बाकी तो इसको इंग्लिश से ही समझो। अफर्मेटिव बनाते हैं, ही के साथ क्या लगेगा बताया हूँ अभी, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज लगेगा, तो ही के साथ इज लगा देंगे। कोई सा भी वर्ब ले लेते हैं, मान लो राइट, अब इसमें आईएनजी फॉर्म, तो राइटिंग, ही इज राइटिंग अ लेटर, ओके, वह पत्र लिख रहा है, लेटर टू द एडिटर कर रहा है, कमिश्नर कर रहा है, जो भी कर रहा है, लेटर लिख रहा है अपने प्रॉब्लम्स को बताने के लिए, ओके। अब इसका निगेटिव बनाते हैं, मेरे साथ साथ आप खुद इसको बनाना स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा मेरे को उम्मीद है। तो ही, हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा ही, ठीक है। निगेटिव में नॉट लगता है, तो किसके बाद नॉट लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, तो इज के बाद नॉट लगा देंगे, ओके। अब कंटिन्यूअस में राइटिंग करेंगे ना, अब लास्ट में बचा हुआ ऑब्जेक्ट, ओके। वहाँ फर्स्ट फॉर्म था निगेटिव में, क्यों, क्योंकि इंडेफिनिट बना रहे थे। अब अपन यहाँ कंटिन्यूअस में निगेटिव बना रहे हैं, इसलिए राइटिंग यूज किए। मेन आपका बताया हूँ ये हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखना कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस टेंस में लग रहा है, बाकी तो सब में कॉमन रहता है, तो इसे मार लगेगा इसमें, और ये निगेटिव में नॉट लगता है किसी बात, हेल्पिंग वर्ब बात तो लगा दिए नॉट, राइटिंग ए लेटर। इसको इंटरोगेटिव बनाते हैं, तो मैं बताया हूँ कि इंटरोगेटिव में क्या करते हैं, इसको पहले यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब को, तो कर देंगे इज ही। अब इसका बना रहे हैं अफर्मेटिव का इंटरोगेटिव, तो इज ही
इज ही राइटिंग अ लेटर। ओके, क्या वह पत्र लिख रहा है। अगर निगेटिव को बनाना चाहोगे, इस निगेटिव का इंटरोगेटिव, मतलब इंटरोगेटिव निगेटिव, तो वो कैसे बनेगा, ये ही के बाद आप नॉट लगा दोगे। ओके, बन जाएगा आपका, ये हुआ अफर्मेटिव का निगेटिव। आप निगेटिव का अगर अफर्मेटिव इंटरोगेटिव, अगर निगेटिव का इंटरोगेटिव बनाना चाहोगे तो यहाँ नॉट यूज कर दोगे तो बन जाएगा निगेटिव का इंटरोगेटिव। ओके, अब डबल इंटरोगेटिव में आता है। डबल इंटरोगेटिव में क्या होता है, बताया हूँ कि जो WH फैमिली रहता है उसको अपन क्या करते हैं, फर्स्ट में लिखते हैं। तो WH फैमिली को फर्स्ट में लिखेंगे तो जैसे लिख देते, मान लो वाई इज ही राइटिंग अ लेटर, मतलब वो पत्र क्यों लिख रहा है। देखो WH फैमिली पहले में यूज किए, बन गया। बस सिंपल सा है कि अगर डबल इंटरोगेटिव बनाना है तो WH फैमिली वर्ड को जो वाई, वेयर, वेन, वाट ये सब होता है ना, उसको अपन फर्स्ट में लिखेंगे, बाकी इंटरोगेटिव के ही फॉर्म में रहेगा, अपना बन जाएगा डबल इंटरोगेटिव। अब इसके लिए मैं बताता कि WH फैमिली प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, याद करते रहो, याद नहीं करना है अपने को, रट्टा नहीं मारना है, बस कॉन्सेप्ट समझना है, आप खुद बना लोगे। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को। तो इसका रूल्स होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, वर्ब लगेगा। पहले बताया हूँ कौन सा, परफेक्ट में हमेशा तीनों टेंस के परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, ऑब्जेक्ट एक ले लेते हैं, कोई सा नाम ले लेते हैं, कमल। अब हैज़ हैव किसके साथ, तो वही अपना पुराना रूल्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ और रेस्ट ऑल के साथ, मतलब बाकी सभी के साथ अपन हैव यूज़ करेंगे, आई के साथ भी हैव यूज़ करेंगे। ठीक है, ही, सी, इट, एनी नेम के साथ हैज़, बाकी सभी के साथ हैव यूज़ करेंगे। तो कमल थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हो जाएगा हैज़, कमल हैज़। एक वर्ब का थर्ड फॉर्म ले लेते हैं, मान लो रिसीव कर ले लेते हैं, तो रिसीव का रिसीव्ड हो जाएगा रिसीव्ड अ मेल। ओके, अब इसके हिंदी क्या बनता है, हिंदी पहचान कैसे होता है, तो चुका है, चुकी है, ऐसा करके लास्ट में जो आवाज़ आती है वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। तो कमल हैज़ रिसीव्ड अ मेल, कमल एक मेल प्राप्त कर चुका है, ऐसा। इसका अपन निगेटिव बनाते हैं, तो निगेटिव में पता है आपको नॉट लगता है, नॉट कब, हेल्पिंग वर्ब बाद, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब बाद नॉट लगा देंगे ना, गुड। तो हो जाएगा कमल हैज़ नॉट ये रिसीव्ड अ, जो ऑब्जेक्ट है वो मेल, बन गया आपका निगेटिव। ये तो फिर इसके लिए आप रूल्स, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट ऐसे करते रहोगे, वही रट्टा मारने वाली बात रहेगा। केवल अपने को कॉन्सेप्ट समझना है कि नॉट लगेगा, नॉट कब, हेल्पिंग वर्ब बाद, तो हेल्पिंग वर्ब बाद नॉट लगा देंगे, बन जाएगा निगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाते हैं, तो पहले लगा के इंटरोगेटिव बना देंगे। डबल इंटरोगेटिव में क्या होता है, WH फैमिली पहले होता है, तो WH फैमिली वर्ड को पहले यूज करके डबल इंटरोगेटिव बना देंगे, बन गया आपका सारा सेंटेंसेस, अफर्मेटिव भी, नेगेटिव भी, इंटरोगेटिव भी। ओके, इंटरोगेटिव में ये करेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले, तो हो जाएगा हैज़ कमल। अफर्मेटिव बना रहे हैं तो सीधा रिसीव लिखेंगे, हैज़ कमल रिसीव अ मेल, क्वेश्चन मार्क। अब बताया हूं कि अगर निगेटिव का इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, यहां कमल के बाद नॉट यूज कर देंगे, तो आपका निगेटिव का इंटरोगेटिव बन जाएगा। ये बना है अफर्मेटिव का इंटरोगेटिव। अब इसको अपन डबल इंटरोगेटिव बनाते हैं तो यूज करेंगे, कोई सा भी, जरूरी नहीं है कि यही सेंटेंसेस लो, आप किसी भी सेंटेंस का डबल इंटरोगेटिव बना सकते हो, बट मैं इसी को इसलिए ले रहा हूँ, इसी सेंटेंस को, ताकि एक सेंटेंस को कैसे दूसरे सेंटेंस में चेंज करते हैं ये भी पता चल जाएगा। ओके, इसको ले लेते हैं, मान लो वेयर, वाई ले लेते, चलो वाई हैज़ कमल रिसीव अ मेल, ये बन गया अपना डबल इंटरोगेटिव। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका
रूल्स बता देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस, देखो परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों हैं, ठीक है, परफेक्ट भी है कंटिन्यूस भी है। तो परफेक्ट का हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या होता है पहले बताया हूँ, हैज़ या हैव, तो हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब कंटिन्यूस भी जुड़ा है तो अपन जोड़ने के लिए क्या यूज़ कर देंगे, बीन। बीन को फेविकोल मान के चलो कि कंटिन्यूस को बीन जोड़ रहा है, मतलब बीन जो है फेविकोल है, फेविकोल से कंटिन्यूस जोड़ रहा है। हालांकि बीन जो है बी का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है, ठीक है, यह आप याद रखना, आप जानते भी हो कि बीन जो है बी का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, लेकिन मैं इसको मज़े लेने के लिए फेविकोल बोल रहा हूँ, ओके। तो कंटिन्यूस जुड़ा है तो जोड़ने के लिए बीन फेविकोल यूज़ कर देंगे, तो हो गया बीन। अब प्लस क्या होगा, कंटिन्यूस में क्या होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ओके। अब क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट यूज़ कर देंगे। अब क्या होता है, सिंस फॉर, सिंस या फॉर, उसके बाद टाइमिंग, जो टाइमिंग रहता है वो, ठीक है। अब एक सेंटेंस लेते हैं, मान लो ले लेते हैं सेंटेंस, ही के साथ पता है हैज़ लगता है आपको, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, किसके साथ हैज़ लगेगा किसके साथ हैव लगेगा पहले बता चुका हूँ, तो ये चीज़ क्लियर है, ओके। तो ही के साथ हैज़ बीन लग जाएगा। कंटिन्यूस जोड़ने के लिए ऐसे ही इसको फॉर्मेट करना, तो आप बिना रूल्स के बिना स्ट्रक्चर के आप फॉर्मेट कर सकते हैं, ओके। सब्जेक्ट ही के साथ हैज़ लगता है तो लगा दिए हैज़। अब कंटिन्यूअस भी है, कंटिन्यूअस है तो उसको जोड़ने के लिए फेविकोल यूज करते हैं, बिन, तो बिन यूज कर दो, ओके। अब क्या होता है, कंटिन्यूअस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है तो वो यूज कर दो। ऐसा ध्यान से उसको समझते हुए आप एक एक वर्ड को पुट करोगे तो आप बिना स्ट्रक्चर के बिना रूल्स के आप सेंटेंस बना सकते हो। तो केवल कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करो और आपका सेंटेंस बन जाएगा। आप चाहोगे तो रूल्स भी डेवलप कर सकते हो, ठीक है। तो बिन लगे वर्ब फर्स्ट फॉर्म में क्या करते हैं, मान ले लेते हैं प्ले, प्ले में आईएनजी वाला फॉर्म, तो प्लेइंग हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्या ले लेते हो, क्या ट्रेंड है अभी, पबजी का है तो पबजी ले ले, ओके। ही हैज़ बीन प्लेइंग पबजी। अब ये सीन्स फॉर, तो सीन्स लगेगा या फॉर लगेगा, ये अपने को डिपेंड करेगा, सीन्स लगेगा फॉर लगेगा टाइमिंग पे कि कैसा टाइम है, ओके। और ये सीन्स फॉर कब लगेगा वो भी मैं बता देता हूँ। सीन्स लगता है एग्जैक्ट टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फिक्स टाइम होता है, सर्टेन टाइम होता है, तब सीन्स लगता है। और फॉर किसके साथ लगता है, जब ग्रुप ऑफ टाइम हो, पीरियड ऑफ टाइम हो, टाइम बंच में होता है, टाइम का ड्यूरेशन होता है, पीरियड ऑफ टाइम होता है, तब लगाते हैं फॉर। इस सीन्स फॉर पे मैं सेपरेट वीडियो बना रखा हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके डिस्क्रिप्शन में जाके उस सीन्स फॉर का वीडियो आप देख सकते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ कि सीन्स फॉर का कब यूज होता है, कैसा यूज होता है। फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ कि सीन्स का यूज करते हैं सर्टेन टाइम के लिए, डेफिनेट टाइम के लिए, और फॉर का यूज करते हैं ग्रुप ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ओके। जो टाइम रहेगा उसके अकॉर्डिंग मान लेते हैं एक कोई सा भी सीन्स का यूज करते हुए बना लेते हैं। तो सीन्स लास्ट नाइट, ओके। देखो लास्ट नाइट क्या है, सर्टेन टाइम है, फिक्स टाइम है। लास्ट नाइट से लास्ट नाइट ही पता चलता है, ऐसा नहीं कि 2 दिन पहले वाला नाइट या 6 दिन पहले वाला नाइट, ऐसे पता नहीं चलता। लास्ट नाइट से लास्ट नाइट पता चलता है, तो फिक्स टाइम हुआ, इसलिए फिक्स टाइम के पहले, सर्टेन टाइम के पहले अपन लगा दिए सीन्स, ओके। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना रखा हूँ, आप चाहो तो जाके देख सकते हो, ये आगे काम भी आएगा। तो इसका मतलब हुआ ही हैज़ बीन प्लेइंग पबजी सिंस लास्ट नाइट। लास्ट नाइट से लड़का पबजी खेल रहा है, अरे इतना मत खेलो भैया, ओके। इसका निगेटिव बनाते हैं, निगेटिव पता है आपको, नॉट लगता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो ये हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, कुछ नहीं करना है, ठीक है। नॉट लग गया, बिन लग गया। अब बोलोगे कि हेल्पिंग वर्ब ये है बट मेन हेल्पिंग वर्ब ये, तो इसके बाद अपन नॉट लगाएं फिर बिन लगाएंगे, ओके। बिन, इसीलिए मैं इसको फेविकोल बोल दिया ताकि ये कंटिन्यूस जोड़े भी और यहाँ अलग से सो भी हो, ओके। अब प्लेइंग हो जाएगा। यदि मज़ा आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। ऐसा अभी आगे बहुत सारी वीडियो आने वाली है। प्लेइंग पबजी एज इट इज़ रहेगा बाकी, ठीक है। सिंस लास्ट नाइट,
अब इसको अपन इंटरोगेटिव बनाते हैं, तो इसको इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में तो हो जाएगा हैज़ ही बीन प्लेइंग पबजी। देखो कुछ कर रहे क्या, बिना रूल्स के आप बना रहे हो, केवल कॉन्सेप्ट समझ लिए हो कि नॉट लगता है हेल्पिंग वर्ब बात तो निगेटिव बनता है, तो अपन नॉट लगा दिए, इंट्रोगेटिव बनता है हेल्पिंग वर्ब को पहले रखने पर, तो हेल्पिंग वर्ब को पहले रख के इंट्रोगेटिव बना दिए। बस इतना सा है, आसान आपको, और रूल्स के चक्कर में रहोगे तो रूल्स को रटते रहोगे, हाँ हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, ऐसा नहीं करना है अपने को। ओके, कॉन्सेप्ट समझना है, खत्म करना टेंस। तो प्लेइंग पबजी सिंस, पहले बताया हूँ किसकी वजह आप दूसरे सेंटेंस भी यूज करते थे, लेकिन इसी सेंटेंस को लेकिन इसलिए बता रहा हूँ ताकि एक सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं वो भी आपको पता चल जाए। तो सिंस लास्ट नाइट, ठीक, सॉरी इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क। अब इसका डबल इंट्रोगेटिव आते हैं। डबल इंट्रोगेटिव मतलब वही WH फैमिली आप जानते हो, तो लिख लेते हैं वाई हैज़ ही बीन प्लेइंग पबजी। देखो इसके लिए कुछ नहीं कर रहे हो, बस उसी को अपन पेस्ट कर रहे हैं, कट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, पबजी सिंस लास्ट नाइट। ओके, ये हो गया अफर्मेटिव का इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। अगर चाहो तो निगेटिव का भी बना सकते हो, तो निगेटिव बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ये ही के बाद नॉट लग जाएगा, वैसे यहाँ ही के बाद नॉट लग जाएगा। अब हम आते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट का रूल्स देख लेते हैं। इसका बहुत आसान, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, आपको पता है कि बताया हूँ पहले ही कि पास्ट इंडेफिनिट क्या लगता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। देखो फर्स्ट में सब्जेक्ट और लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है, खत्म कर दिए, याद करना ही नहीं है, पहले बताया था एक लाइन में याद कर लो, खत्म करो। और पास्ट इंडेफिनिट पूरे टेंस में केवल एकमात्र ये पास्ट इंडेफिनिट ही है जिसमें अपन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। तो इसको भी एक लाइन में याद रख लो कि पूरे टेंस में हम केवल और केवल पास्ट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, बन गया आपका पास्ट इंडेफिनिट। ओके, बस इतना बस तो करना है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, अफर्मेटिव यू, वर्ब का सेकेंड फॉर्म बाय का ले लेते हैं बॉट, यू बॉट अ पेन। ओके, इसका क्या होता है, हिंदी सेंटेंसेस में पहचान देख लेते हो, था थी थे ऐसा होता है अंत में, वाक्य के अंत में, तो उसका पहचान होता है। ओके, इसका निगेटिव बनाते हैं, तो पता है निगेटिव में नॉट लगता है, और नॉट कब लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड होता है। क्या होता है, डिड। तो ये हो जाएगा डिड है, मतलब एक ही हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं हो रहा है कि किसके साथ अपन डिड यूज करेंगे या और कुछ यूज करेंगे, सभी प्रोनाउन के साथ अपन डिड यूज कर देंगे। ओके, यू डिड, हेल्पिंग वर्ब डिड लग गया, अब निगेटिव नॉट लगता है तो नॉट लगा दिए। ओके, अब बॉट का क्या हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बाय। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडेफिनिट में तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म क्यों लगा रहे हो। देखो ये जो डिड है ना, ये डू का क्या है, सेकेंड फॉर्म है। डू, डिड, डन होता है ना, ये डू का सेकेंड फॉर्म है, और अपन लगा दिए हैं सेकेंड फॉर्म पहले से, मतलब पहले से सेकेंड फॉर्म का आइडेंटिफायर लगा हुआ है, जिससे पता चल रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट है। तो फिर से अपन उसको वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा के फिर दोबारा आइडेंटिफायर लगाने की जरूरत नहीं है। एक बार लगा दिए वर्ब का सेकेंड, सॉरी इसको हेल्पिंग वर्ब के रूप में सेकेंड फॉर्म, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का आइडेंटिफायर हो गया है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो फिर अपन दोबारा उसको वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है, बस एक बार लगाएंगे तो काम हो जाएगा। ओके, तो ये डिड लगाए हैं, इससे पता चल रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए अपन निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज नहीं करते, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। क्लियर, कंफ्यूजन रहा होगा कि निगेटिव या इंट्रोगेटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज करते हैं। तो यही कारण है कि डिड, जो कि
अपने आप में वो वर्ब सेकेंड फॉर्म है, अब पहले से सेकेंड फॉर्म है तो फिर दोबारा अपन सेकेंड फॉर्म यूज़ नहीं करते। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। तो डिड नॉट बाय, बचा हुआ अ पेन, बचा हुआ मतलब ऑब्जेक्ट। अब इसको अपन अफर्मेटिव बनाते हैं, तो अफर्मेटिव इंटरोगेटिव बनाते हैं। तो इंटरोगेटिव पता है आपको कि हेल्पिंग वर्ब पहले लगता है, तो हेल्पिंग वर्ब जो है डिड है तो पहले लग गया, यू का यू आ जाएगा। अब बॉट लिखेंगे? नहीं लिखेंगे ना, क्यों? क्योंकि डिड सेकेंड फॉर्म है और पहले से लग गया है, जिससे पता चल रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट है, तो अपन यहाँ बॉट का बाय हो जाएगा। ओके, बॉट अ पेन। अब इसको डबल इंटीग्रेटिव बनाते हैं। डबल इंटीग्रेटिव भी आपको पता है कि WH फैमिली होता है, और WH फैमिली कहाँ लगता है? फर्स्ट में, तो अपन पहले लगा के इसको डबल इंटीग्रेटिव बना देंगे। तो जैसे ले लो, मान लो कोई सभी WH फैमिली, when did you buy a pen? क्वेश्चन मार्क है ना। क्लियर? वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, लगा दिए। और निगेटिव और इंट्रोगेटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, क्योंकि यहाँ डिड जो कि सेकेंड फॉर्म होता है, इसलिए डिड लगने के कारण यहाँ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं निगेटिव और इंट्रोगेटिव। अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूस में। पास्ट कंटिन्यूस का रूल्स देख लेते हैं। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, वाज या वर, और ये आपको पता है कि वर्ब का कौन सा फॉर्म? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगता है, करके पहले बता दिया हूँ। लास्ट में ऑब्जेक्ट रहता है, ऑब्जेक्ट। अब ये वाज या वर किसके साथ? तो वही अपने पुराना रूल्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ और आई के साथ अपन लगाते हैं वाज। ओके, रेस्ट ऑल के साथ, मतलब बाकी सभी के साथ लगाते हैं वर। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं, सब्जेक्ट ले लेते हैं आई के साथ वाज लगेगा तो लगा देंगे वाज, आई वाज। एक वर्ब ले लेते हैं ड्रिंक, इसमें ING जोड़ते थे तो ड्रिंकिंग हो गया। वाटर, ओके, आई वॉज ड्रिंकिंग वाटर। इसका पहचान क्या होता है पास्ट कंटिन्यूअस का? रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसा होता है हिंदी में पहचान। निगेटिव में क्या करते हैं? नॉट लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो ये हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे तो हो जाएगा आई वॉज नॉट ड्रिंकिंग वाटर। ओके, इंट्रोगेटिव में क्या होता है पता है आपको? हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में लिखते हैं तो पहले लिख देंगे, हो जाएगा वाज आई ड्रिंकिंग वाटर। ओके, बन गया ये अफर्मेटिव का इंट्रोगेटिव। अगर चाहो तो आप इस निगेटिव का भी इंट्रोगेटिव बना सकते हो, तो यहाँ पास आप नॉट यूज़ कर देना, नॉट लगा देना, तो वाज आई नॉट ड्रिंकिंग वाटर करके निगेटिव का इंट्रोगेटिव बन जाएगा। अब डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है? WH फैमिली होता है, पता है आपको? WH फैमिली वही वाज, वेयर, वेन, वाई, ये सब होता है। कब लगता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले में लगता है, तो वो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। ओके, तो इसको करते हैं, ले लेते हैं वाई, ले लेते हैं वाई वाज आई ड्रिंकिंग वाटर। ये बन गया अपना डबल इंट्रोगेटिव। बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट को आराम से समझना है, आप सबसे बन जाएगा। एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में चेंज कर रहा है, आप इसी तरह से कोई से भी सेंटेंस बना सकते हो। जैसे यहाँ लिख सकते हो कि आई वॉज रीडिंग, ठीक है, यू वर वॉशिंग क्लॉथ, ऐसा कुछ भी सेंटेंसेस अपन बना सकते हैं। अब हम आते हैं पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का रूल्स होता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हो जाता है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड एक हेल्पिंग वर्ब है, तो कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है कि किसके साथ क्या लगेगा। हैड है, सभी प्रोनाउन के साथ, नाउन प्रोनाउन के साथ हैड लगेगा। ओके, मेन वर्ब क्या लगेगा? परफेक्ट साथ पहले बताया हूँ कि तीनों परफेक्ट के साथ, मतलब तीनों टेंस के परफेक्ट के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, लास्ट में ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं।
यू के साथ हेड लगेगा, हेड। वर्ब का थर्ड फॉर्म कोई सा भी एक वर्ब ले लेते हैं, आंसर। आंसर का आंसर्ड कर लेते हैं, आंसर्ड कर लेते हैं। यू हैव आंसर्ड हिम, ओके, मतलब आप उसे आंसर कर चुके थे, चुका था, चुकी थी, ऐसा करके इसका हिंदी में पहचान होता है। अब निगेटिव में आते हैं, तो निगेटिव कैसे बनता है आपको पता है, आप इसको बना लोगे मेरे को उम्मीद है। हेल्पिंग वर्ब बाद नॉट लगता है, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद नॉट लगा देंगे तो ये हो जाएगा यू हैड नॉट आंसर्ड हिम, है ना। अब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव बना सकते हो आप, कैसे, हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट में लिखते हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा फर्स्ट में, तो हैड यू आंसर्ड, और ये ऑब्जेक्ट हिम बन गया आपसे, है ना, बहुत आसान। यदि मज़ा आ रहा होगा ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। अब डबल इंटीग्रेटिव करते हैं, तो डबल इंटीग्रेटिव क्या होता है आपको पता है, WH फैमिली वर्ड होता है, कब होता है, फर्स्ट में होता है इंटीग्रेटिव के, तो इसके पहले में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कुछ भी कर सकते हो, वाई वेयर वेन। मैं वाई से मेरे को पसंद है इसलिए इसको ले लेता हूँ पहले, वाई हैड यू आंसर्ड हिम, ये बन गया अपना डबल इंटीग्रेटिव। ऐसे ये अफर्मेटिव का इंटीग्रेटिव डबल इंटीग्रेटिव बना है। अब चाहो तो निगेटिव का भी इंटीग्रेटिव बना सकते हो, तो निगेटिव का इंटीग्रेटिव बनाने के बाद कैसे होगा, ये यू के बाद लग जाएगा नॉट तो लगता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब पहले लग चुका है, इसलिए अपन यहाँ इंट्रोगेटिव में निगेटिव बनाएंगे तो ये सब्जेक्ट के बाद नॉट। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को, तो इसका रूल्स होता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट का पहले बताया हूँ, जैसे प्रेजेंट में लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट में परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब पहले लगा था ना, वैसे पास्ट परफेक्ट में भी परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब जो हेड होता है वो पहले लगेगा, ओके। अब आते हैं हम क्या, कंटिन्यूस में, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस है, दोनों जुड़ा हुआ होता है, दोनों जुड़ के परफेक्ट कंटिन्यूस बनता है। अब क्या बताएं जोड़ने के लिए, बिन फेविकोल लगाते हैं। बिन एक्चुअल में वो पास्ट पार्टिसिपल होता है बी का, लेकिन मजे लेने के लिए फेविकोल बोलता हूँ, ओके। तो बिन लगा देंगे जोड़ने के लिए, हेल्पिंग वर्ब हो गया हैड प्लस बिन। अब हैड बिन भी बोल सकते हो। अब आते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब का क्या, ING वाला फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, क्यों, क्योंकि कंटिन्यूअस है। देखो ऐसे करोगे, ऐसे समझोगे तो आप खुद रूल्स को, स्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हो कि कैसे बना है, कैसे ये रूल्स होता है, इसको आप समझ सकते हो, ओके। सब्जेक्ट होता ही है, आप जानते हो, हैड इसके लिए, परफेक्ट के लिए, बिन जोड़ने के लिए कर लो, कंटिन्यूस में ING होता है तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING कर लिए। अब क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट कर लिए। अब क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस में टाइम फ्रेसेस होता है, सीन्स फॉर लगा दिए। टाइमिंग होता है, टाइमिंग बता दो लास्ट में, ओके। एक अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं एग्जांपल के लिए। सी क्या है, हेड लगेगा, देखो हेड है, केवल एक हेल्पिंग वर्ब है, सभी प्रोनाउन नाउन के साथ, नाउन प्रोनाउन के साथ हेड लगेगा, इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, तो हो जाएगा हेड बीन, तो बीन। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ले लेते हैं, मान लो लेते हैं वॉश में ले लेते हैं ING तो वॉशिंग, ओके। ऑब्जेक्ट क्या ले लेते हैं, क्लॉथेस ले लेते हैं, सी हैड बीन वॉशिंग, कोई से भी ले सकते हो, क्लॉथेस। अब ये सीन्स फॉर पहले बताया हूँ कि एग्जैक्ट टाइम के लिए सीन्स, ग्रुप ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगता है, और इसके लिए सेपरेट से वीडियो में बना रखा हूँ, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं फॉर से, चलो, फॉर 2 आवर्स, ऐसा। ये 2 आवर्स क्या है, ग्रुप ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए फॉर लगा है। लास्ट टाइम मंडे या मॉर्निंग रहता तो अपन सिंस यूज करते। अगर ये 2 आवर्स है, अगर ये 2 o'clock होता, 2 o'clock होता तो क्या होता, सिंस लग जाता। क्यों,
क्योंकि 2 o'clock जो है एग्जैक्ट टाइम है, सर्टेन टाइम है, और सर्टेन टाइम के लिए सिंस लगता है, तो यहाँ लग जाता सिंस, लेकिन 2 hours करके पीरियड में बता रहा है, टाइम को ग्रुप में बता रहा है, इसलिए यहाँ लगा है फॉर। ओके, इसका हिंदी में पहचान भी होता है, रहा था, रही थी, करता रहा था, ता रही थी, ता रहे थे, ऐसे होता है इसका हिंदी पहचान। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस आपको पता है, हेल्पिंग वर्ब बाद नॉट लगता है निगेटिव में, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड है, तो लगा दो सी हैड नॉट बीन। यहाँ सोच रहे हो तो ये तो हेल्पिंग वर्ब है पूरा पूरा हैड बीन करके, लेकिन मेन हेल्पिंग वर्ब ये हैड है, तो हैड के बाद नॉट लगाएंगे। ओके, वॉशिंग क्लॉथेस किस फॉर 2 hours, 2 hours। इसका अफर्मेटिव का इंटरोगेटिव बनाते हैं। इंटरोगेटिव में क्या होता है आपको पता है, आप कर लोगे। हैड को मतलब हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे तो बन जाएगा इंटरोगेटिव, बना देते हैं हैड सी बिन। यहाँ फिर वही हेल्पिंग वर्ब तो हैड बिन है, तो हैड बिन क्यों नहीं लिखे, मेन हेल्पिंग वर्ब बताया कि हैड है, तो हैड बस को अपन फर्स्ट में लिखते हैं, तो हैड ही बिन वॉशिंग क्लॉथेस। ओके, फॉर 2 hours है, तो फॉर 2 hours। आप चाहो तो इस निगेटिव का भी इंटरोगेटिव बना सकते हो, तो ये सी के बाद लग जाएगा नॉट, तो बन जाएगा निगेटिव का इंटरोगेटिव, अभी अफर्मेटिव का इंटरोगेटिव। ओके, अब डबल इंटरोगेटिव में क्या होता है, डब्ल्यू फैमिली होता है, आपको पता है, कब, फर्स्ट में इंटरोगेटिव है, तो लगा दोगे वेयर, लगा लो, मान लो वेयर हैड सी बिन। देखो कुछ कर रहे हो क्या, बिना स्ट्रक्चर के आप बना रहे हो, इंटरोगेटिव बना रहे हो, डबल इंटरोगेटिव बना रहे हो, सारा सेंटेंस बना रहे हो बिना स्ट्रक्चर के, तो आप प्लीज़ स्ट्रक्चर पे मत जाइएगा, स्ट्रक्चर पे कि क्या स्ट्रक्चर है, क्या रूल्स है इसका, आप कॉन्सेप्ट समझना और ऐसे ही डेवलप करना, सेंटेंस फॉर्मेट करना, और खुद से रूल्स भी डेवलप कर सकते हो। तो हेल्पिंग वर्ब डब्ल्यू फैमिली को पहले लगाया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मतलब पूरा का पूरा एज इट इज़, तो हैड सी बीन वॉशिंग क्लॉथेस फॉर 2 hours, ये हो गया अपना डबल इंटरोगेटिव। अभी तक हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लिए हैं, और दोनों टेंस के चारों कैटेगरी में सेंटेंसेस बनाना आप लोग को अब आ गया होगा। अब हम आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का रूल सबसे पहले देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हो जाता है शैल या विल, और वर्ब लगता है इंडेफिनिट में, पता है आपको, फर्स्ट फॉर्म वो ऑब्जेक्ट। अब ये शैल या विल किसके साथ शैल, किसके साथ विल, तो याद रखना आई और वी के साथ लगता है शैल, रेस्ट ऑल के साथ मतलब बाकी सभी नाउन प्रोनाउन के साथ क्या लगता है, विल। ओके, इसको अपन विल को आई और वी के साथ भी यूज कर सकते हैं, और सेल को रेस्ट ऑल मतलब बाकी सभी प्रोनाउन के साथ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, मतलब वो इम्फेटिक सेंटेंस बन जाता है। जैसे आई के साथ और वी के साथ सेल यूज करते हैं, लेकिन जब उसके साथ अपन विल का यूज करेंगे तो वो सेंटेंसेस इम्फेटिक सेंटेंस बन जाते हैं, मतलब उस पर जोर देकर बोला गया सेंटेंस होता है। जैसे आई शैल डू मतलब मैं करूँगा, और बोल देंगे कि आई विल डू मतलब मैं वो काम अवश्य करूँगा। तो वह काम निश्चित रूप से कुछ काम करने के लिए जब अपने को होता है तो आई और वी के साथ विल यूज़ करते हैं, और रेस्ट ऑल के साथ सेल के यूज़ करते हैं। लेकिन नॉर्मली अपन आई और वी के साथ सेल के यूज़ करते हैं और रेस्ट ऑल प्रोनाउन के साथ विल का यूज़ करते हैं। जब भी इम्फेटिक बोलना रहता है तो बदल देते हैं। ओके, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते हैं, आई के साथ सेल लेते पता है आपको, तो सेल आई सेल आस्क अ क्वेश्चन टू यू। ओके, अब इसको अपन निगेटिव बनाते हैं। निगेटिव बनाना आपको आता है बहुत ही अच्छे तरीके से, आप इसको बना लोगे, मेरे को पक्का यकीन है। तो
सॉरी, तो कैसे होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है और निगेटिव बन जाता है, तो लगा देंगे यहाँ सेल के बाद नॉट लग गया, नॉट आस्क अ क्वेश्चन टू यू। ओके, इंटरोगेटिव बनाना भी आपको आता है, कैसे बनता है, हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट में लिखते हैं, है ना, तो फर्स्ट में कर देंगे सेल हो जाएगा आई, सेल आई आस्क अ क्वेश्चन टू यू, बन गया आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस भी, नेगेटिव बन गया, इंटरोगेटिव बन गया। अब आते हैं डबल इंटरोगेटिव में। डबल इंटरोगेटिव में क्या होता है आपको पता है, डब्ल्यू एच फैमिली होता है, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड को क्या करते हैं फर्स्ट में लिखते हैं, और बाकी इंटरोगेटिव होता तो इंटरोगेटिव है लेकिन इसको डबल इंटरोगेटिव बोलते हैं, तो मैं भी बोल रहा हूँ, बट सिंपल सा है, कुछ नहीं करना था, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड को अपन यहाँ पहले लिखना रहता है, तो लिख देते हैं, कोई सा भी लिख दो, कब पूछूंगा, वेन, ऐसे या वाई, कुछ भी यूज कर सकते हो, अपन प्रीफर करते हैं वाई को, वाई सेल आई आस्क अ क्वेश्चन टू यू। ओके, ये हो गया डबल इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव का इंटरोगेटिव बन गया, डबल इंटरोगेटिव बन गया। अगर चाहते हो तो निगेटिव का भी इंटरोगेटिव या डबल इंटरोगेटिव बना सकते हो। निगेटिव का कैसे बनेगा, तो यहाँ आई के बाद नॉट लग जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि नॉट तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब पहले लग चुका है, इसलिए हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। ओके, ऐसा ही यहाँ भी। अब हम देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस को। फ्यूचर कंटिन्यूअस में सबसे पहले सब्जेक्ट रूल्स बनाते हैं। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा सेल या विल, जो आपको पता है कि किसके साथ सेल लगेगा, किसके साथ विल लगेगा, प्लस बी कंटिन्यूअस है तो। और कंटिन्यूअस में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है आपको पता है, तीनों टेंस में कंटिन्यूअस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, लास्ट में ऑब्जेक्ट। ओके, एक सब्जेक्ट ले लेते हैं, कोई सा भी मतलब नाम ले लेते हैं, हिना। हिना के साथ क्या लगेगा, सेल लगेगा, विल लगेगा। पता है आपको कि सेल केवल और केवल आई और वी के साथ लगता है, बाकी सभी नाउन प्रोनाउन के साथ विल लगता है, तो लगा देंगे हिना के साथ विल। बी लगेगा, कंटिन्यूस है तो बी। अब कंटिन्यूस में वर्ग फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है, तो एक कोई सा भी वर्ग ले लेते हैं, रीड ले लेते हैं, इसमें आईएनजी कर देते हैं, तो हो गया रीडिंग। ओके, ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, कोई सा भी बुक वगैरह, कॉमिक्स वगैरह, नॉवेल, तो ले लेते हैं नॉवेल, तो हिना विल बी रीडिंग नॉवेल। ठीक है, इसका निगेटिव बनाते हैं। तो पता है आपको कि निगेटिव कैसे बनता है, निगेटिव बनता है नॉट लगने से। नॉट कहाँ लगता है, हेल्पिंग वर्ब बाद। हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल है, तो लगा देंगे यहाँ भी अपन नॉट। हिना विल, लग रहा होगा कि ये तो विल भी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन मेन हेल्पिंग वर्ब विल है, तो विल के बाद नॉट लगेगा। ओके, विल नॉट बी रीडिंग नॉवेल। अब इसको अपन इंटरोगेटिव बनाते हैं। इंटरोगेटिव कैसे बनता है, हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में लिखते हैं, इंटरोगेटिव बन जाता है। कर देंगे इसको फर्स्ट में, तो विल हिना बी, फिर यहाँ भी वही बात, विल बी के साथ केवल विल मेन हेल्पिंग वर्ब, इसलिए विल को पहले लिखे, बी को बाद में। ठीक है, तो विल हिना बी क्या हो गया, रीडिंग नॉवेल। ओके, अब इसको डबल इंटरोगेटिव बनाते हैं, मतलब डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो कैसे बनेगा, आपको पता है कि डब्ल्यू एच फैमिली को क्या करते हैं, फर्स्ट में लिखते हैं और अपना डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो ये भी आसान है, आप लोग कर सकते हो। तो करते हैं, मान लो वेयर ले लेते हैं, वेयर विल हिना बी रीडिंग। है ना आसान, मज़ा आ रहा है ना। बिना स्ट्रक्चर्स के, बिना रूल्स के आप लोग खुद सेंटेंसेस को बना रहे हो, सेंटेंसेस को चेंज कर रहे हो, बहुत आसान है। आप एकदम
अच्छे से ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिएगा और ऐसे ही सेंटेंस को बनाना, आपका टेंस क्लियर रहेगा, आपके माइंड में बना रहेगा कि कैसे टेंस होता है। ओके, तो हो जाएगा रीडिंग, सॉरी, नॉवेल। ये हो गया डबल इंटरोगेटिव। अब चाहो तो इस निगेटिव को भी इंटरोगेटिव डबल इंटरोगेटिव बना सकते हो। तो निगेटिव को बनाओगे तो कैसे बनेगा, ये हीना के बाद नॉट लग जाएगा, वैसे यहाँ भी ये हीना के बाद नॉट लग जाएगा, तो निगेटिव सेंटेंस का भी इंटरोगेटिव बन जाएगा डबल इंटरोगेटिव। अब हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट को। तो फ्यूचर परफेक्ट का रूल सबसे पहले बता देता हूँ। सब्जेक्ट जो होता है फर्स्ट में, हेल्पिंग वर्ब वही शैल या विल जो फ्यूचर में लगता है उसको आप जानते ही हो, ठीक है। कंटिन्यूस बी लगता है और परफेक्ट में क्या लगता है, प्लस हैव। ओके, तो शैल हैव विल हैव हो जाएगा। और परफेक्ट में आपको पता है कि वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, तीनों टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे और प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एक सेंटेंसेस लेते हैं अफर्मेटिव का। द टीचर से सेल लगेगा, विल लगेगा। आपको पता है केवल और केवल आई और वी के साथ सेल लगता है, बाकी सभी नॉन प्रोनाउन के साथ विल लगता है, तो विल लगा देंगे, विल लग गया। और प्लस हैव लगेगा, परफेक्ट है तो हैव लगा देंगे। ओके, आसान है ना। और वर्ब का थर्ड फॉर्म ले लेते हैं कोई सा भी, तो टीच का थर्ड फॉर्म ले लेते हैं टॉट, टॉट। ओके, टीचर क्या सिखाएगा आपको, सिखाएगा या सिखा चुका होगा, इसका क्या बोलना चाहिए, हाँ, हिंदी का पहचान कैसा होगा, फ्यूचर परफेक्ट का हिंदी का पहचान होगा, हिंदी के वाक्य के अंत में क्या होगा, चुका होगा, चुकी होगे, चुके होंगे, ऐसा करके उसका आवाज़ निकलेगा। ओके, तो वो फ्यूचर परफेक्ट होगा। तो टीचर क्या सिखाएगा, मान लो आपको इंग्लिश ग्रामर कर देते हैं, इंग्लिश ग्रामर। ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका निगेटिव बनाते हैं, तो निगेटिव में आपको पता है कि नॉट लगता है। नॉट कब, हेल्पिंग वर्ब बाद, हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल है, नॉट लगा देंगे। तो द टीचर विल नॉट हो गया, हैव लग जाएगा, हैव टॉट इंग्लिश ग्रामर, शॉर्ट में ले लेता हूँ इंग्लिश ग्रामर। अब इसका इंटरोगेटिव बनाते हैं। इंटरोगेटिव भी आपको बनता है, बनाते कैसे बनता है, बस हेल्पिंग वर्ब को अपन फर्स्ट में लिखते हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट में लिखेंगे और बन जाएगा आपका इंटरोगेटिव। विल द टीचर हैव, फिर बोलोगे ये विल हैव हेल्पिंग वर्ब है, मेन हेल्पिंग वर्ब विल है, तो विल को अपन फर्स्ट में लिख रहे हैं। ओके, बाकी टीचर के बाद हैव, विल हैव टॉट इंग्लिश ग्रामर। ये हो गया इंग्लिश ग्रामर। अब इसको अपन डबल इंटरोगेटिव बनाते हैं। डबल इंटरोगेटिव भी आपको पता है कि कुछ नहीं होता, WH फैमिली जो होता है उसको अपन कहाँ लिखते हैं, फर्स्ट में लिखते हैं इंटरोगेटिव के, और आपका डबल इंटरोगेटिव बन जाता है। ये मैं नहीं बना रहा हूँ, इसको स्किप कर रहा हूँ। ये सेंटेंस बना के आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ओके, ठीक है। अब इसका निगेटिव सेंटेंस का भी आप इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव बना सकते हो। ये भी बहुत आसान है, पता है कि नॉट लगाते हैं और निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो इंटरोगेटिव में नॉट कहाँ लगाएंगे, ये टीचर के बाद, सब्जेक्ट के बाद। इसका अफर्मेटिव का डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस आप बनाइएगा और मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हिंदी की पहचान होती है, तारा होगा, तीरे होगी, तेरे हो गए, हिंदी का है। मैं तो पहले बोल चुका हूँ कि हिंदी की पहचान को छोड़ो, इंग्लिश को इंग्लिश से ही समझते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी बता देता हूँ आपको। इसका अपन रूल्स देखते हैं। सब्जेक्ट परफेक्ट है तो परफेक्ट का ही हेल्पिंग वर्ब अपन प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में करते आए हैं, सेम ऐसे फ्यूचर टेंस में भी करेंगे। तो हो जाएगा शैल या विल, होता है हैव, तो हैव लगा देंगे। अब क्या लगता है, कंटिन्यूस है, तो जोड़ने के लिए फेविकोल बताया हूँ। फेविकोल मतलब बीन, पहले बता चुका हूँ कि बीन जो है बी का पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन मैं मज़े लेने के लिए
फेविकोल बोल दो, ठीक है, ताकि अपन इसको कंटिन्यूस से जोड़ सके। कंटिन्यूस में क्या होता है पता है आपको कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, तो कर देंगे यहाँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट कर दिए। एडजंक्ट होता है, एडजंक्ट में अपन सीन्स फॉर, ठीक है, सीन्स फॉर लगा देते हैं। और टाइमिंग होता है सीन्स फॉर के साथ, तो टाइमिंग बता देते हैं। सीन्स फॉर को पहले से ही बता चुका हूँ प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में कि कैसे कब कब लगता है। अगर फिर भी समझ में नहीं आया हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके सीन्स फॉर के लिए अलग से जो वीडियो बनाया हो उसको देख सकते हो और अच्छे समझ सकते हो। ओके, अब अपन स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना। तो एक ले लेते हैं कोई से भी सेंटेंस। सी के साथ क्या लगेगा, सेल है विल, पता है आपको विल लगेगा तो लगा देंगे विल। हैव लगेगा, हैव लगा देते हैं। बिन लगेगा किसके लिए, कंटिन्यूस जोड़ने के लिए लगा देते हैं बिन। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म तो कोई से भी वर्ब ले लेते हैं, कुक ले लेते हैं। ओके, इसमें एनजी डाल देते हैं तो हो गया कुकिंग। अब कोई से भी कुकिंग में क्या करेंगे, फूड, फूड लगा देते हैं। अब कोई से भी टाइम फ्रेश ले लेते हैं, मान लो इसको ले लेते हैं फॉर, तो फॉर 1 आवर्स। ओके, देखो 1 आवर्स है, ग्रुप ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए अपन फॉर लगाए हैं। अगर यहाँ 1 o'clock रहता तो 1 o'clock रहता तो क्या रहता, सर्टेन टाइम रहता, और सर्टेन टाइम के लिए बताया हूँ कि सीन्स लगता, तब यहाँ लगता सीन्स। ऐसा लगता है सीन्स और फॉर। अब अपन इसको निगेटिव बनाते हैं, आराम से कर लोगे कि मेरे पूरा उम्मीद है, क्योंकि इतना सारा करे हैं आप लोग, खुद साथ में करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं। देखो निगेटिव के लिए नॉट लगाते हैं, नॉट कब लगता है, हेल्पिंग वर्ब बाद, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, सी विल नॉट हो जाएगा, ठीक है, सी विल नॉट। हैव हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे हेल्पिंग वर्ब ये है लेकिन मेन हेल्पिंग वर्ब विल है, तो विल के बाद नॉट लगाएंगे फिर हैव लगाएंगे, ठीक है। बिन लगाते हैं कंटिन्यूस जोड़ने के लिए, बिन लग गया। कुकिंग, द फूड हो गया, फॉर 1 आवर्स। ओके, ये बन गया अपना निगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इसका कैसे बनता है इंटरोगेटिव सेंटेंस पता है आपको, हेल्पिंग वर्ब पहले लगता है और इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है, बस कर देंगे। विल हो गया, सी सब्जेक्ट हो गया, हैव कर देते हैं, ठीक है। बिन करेंगे कंटिन्यूस जोड़ने के लिए, तो बिन लगा देते हैं। अब इधर अपन ऑब्जेक्ट तो रहता ही है, तो सॉरी ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और इधर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, हो गया। इधर टाइम फ्रेशर जो भी है इसको अपन कर देते हैं फॉर 1 आवर्स। क्लियर। डबल इंटरोगेटिव भी आपको पता है, डबल इंटरोगेटिव में कुछ नहीं रहता, केवल WH फैमिली रहता है। और क्या होता है W फैमिली पहले होता है, तो इंटरोगेटिव पहले का W फैमिली लगा देते हैं तो वो बन जाता है डबल इंटरोगेटिव। आपको अच्छे से पता चल गया है। अब इसको अपन करते हैं, कोई से W फैमिली यूज कर सकते हो, तो मान लो वेन या वाई, तो वाई ले लेते हैं, वाई विल सी, हैव, बिन है तो बिन, ओके, कुकिंग, द फूड, इधर जो टाइम फ्रेसेस है उसको फॉर 1 आवर्स। बन गया अपना डबल इंटरोगेटिव। ये हो गया अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव। अब इस निगेटिव सेंटेंस का भी आप इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव बन सकता है, और आप बना लोगे, मैं जानता हूँ। और इसको निगेटिव सेंटेंस का इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस आप बना के मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको टेंस अच्छे समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और एक बात और, ये टेंस की वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी पता चल जाए कि कॉन्सेप्ट कैसा है। रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, जो भी बताया हूँ रूल्स, केवल वो एक रूल्स फॉलो करना, बाकी उसी पे सारा सेंटेंस आपका फॉर्मेशन हो जाएगा, सारा सेंटेंस बन जाएगा। आप रूल्स खुद डेवलप कर सकते हो, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। कहीं भी रट्टा नहीं मारना अपने रूल्स वगैरह को, केवल कॉन्सेप्ट की बेस पे अपने को सेंटेंस बनाना है। सो थैंक यू।